मरियम औरंगजेब कहती हैं एक जमात का काम सिर्फ और सिर्फ जला घेराव और मुल्क पर हमला करना है। जब मुल्क तरक्की कर रहा था उस भी एक शख्स मुल्क पर हमलावर हुआ। बानी पीटीआई ने कहा कि मुझे पकड़ा तो मुल्क को आग लगा देंगे। बानी पीटीआई को अदालत लाया गया तो गाड़ी में 9 मई का बयान दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं पीटीवी और पुलिस थानों पर हमला किया गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है कि पीटीवी और पुलिस थानों पर हमला किया गया। स्मोक के खिलाफ हम सबको मिलकर काम करना होगा। तमाम महकमे स्मोक के खिलाफ मिलकर काम कर रहे हैं। तमाम अनासिर के जड़ से उन्होंने कहा कि तमाम अनासिर के जुड़ने से ही कामयाबी मुमकिन होगी। एक जमात ने, जो जमात आपको मालूम है कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कि अगर जिनको बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहा जाता है, जब उनको कोर्ट बुलाती है तो वो गाड़ी में बैठकर ये बयान देते हैं कि अगर मुझे पकड़ा तो 9 मई हो जाएगी, अगर मुझे पकड़ा तो आग लग जाएगी, अगर मुझे पकड़ा तो लोग जो हैं वो मुल्क को जला देंगे। और कॉल्स जाती हैं। आपने ज़मान पाक का भी ऑपरेशन देखा, आपने इस्लामाबाद को जलते देखा, किस तरह जब प्रोटेस्ट हुए। और दूसरी जमातें भी प्रोटेस्ट करती हैं, हमने भी प्रोटेस्ट किए, पीडीएम ने भी प्रोटेस्ट किए, मुस्लिम लीग नून ने प्रोटेस्ट किए, पीपल्स पार्टी ने प्रोटेस्ट किए, लेकिन अपने प्रोटेस्ट का एक सर्टन एसओपी के साथ हमने वो प्रोटेस्ट किए। 2014 में जब मुल्क तरक्की कर रहा था, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे, मुल्क में सीपैक आ रहा था, चाइना का सदर आ रहा था, दहशत गर्दी ख़त्म हो रही थी, मुल्क में एनर्जी के मंसूबे लग रहे थे, लोड शेडिंग ख़त्म हो रही थी, यूथ प्रोग्राम चल रहा था, तरक्की हो रही थी, IMF को खुदा हाफिज़ कह दिया गया। उस वक़्त भी एक शख्स ने डी चौक पर हमला आवर होकर सुप्रीम कोर्ट के बाहर गंदे कपड़े लटकाकर उस वज़ीर आज़म को जो मुल्क को तरक्की दे रहा था, गले से घसीट दो के नारे लगाए, पुलिस वाले के सर फाड़े, पीटीवी के ऊपर हमला किया, पुलिस स्टेशंस के ऊपर हमला किया, डी चौक के ऊपर हमला किया। तब भी मुल्क तरक्की कर रहा था, तब IMF को खुदा हाफिज़ था, इन्फ्लेशन महंगाई कम तरीन सतह पर थी, तरक्की बुलंद तरीन सतह के ऊपर थी, एक गुड फील फैक्टर था। तो वो मौसूफ आ गए कि नहीं जी नहीं, मुल्क की तरक्की नामंजूर। आज उनका बर्बाद किया हुआ इकोनॉमी, उनकी बर्बाद की हुई फॉरेन पॉलिसी, उनकी बर्बाद की हुई मुल्की हालात, महंगाई बुलंद तरीन सतह पर, दोबारा IMF प्रोग्राम जो वो डिफ़ॉल्ट कर गए थे, अपना लाया हुआ प्रोग्राम जिसको उन्होंने डिफ़ॉल्ट किया, पीडीएम की गवर्नमेंट ने, शहबाज शरीफ साहब ने उसको दोबारा बहाल करवाया, वो कॉन्फिडेंस देकर, वो क्रेडिबिलिटी देकर दोबारा मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, जिस दिवालिये का बंदोबस्त ये लोग करके गए थे। उसके बाद दोबारा जब अभी हुकूमत आई, धरना, प्रोटेस्ट आपका सियासी राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन धरना देना है तो आप धरना अपने सूबे में दें। आपने प्रोटेस्ट करना है तो आप अपने सूबे में प्रोटेस्ट करें। लेकिन ये सब आज क्या हो रहा है, महंगाई सिंगल डिजिट के ऊपर आ चुकी है। महंगाई जो ये 36 से 40%, 45% के ऊपर गई, वो सिंगल डिजिट पे आ चुकी है। फॉरेन पॉलिसी 26 साल के बाद SCO हुई है इस मुल्क में। दोबारा फॉरेन पॉलिसी, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसका जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, जो फॉरेन पॉलिसी किसी भी मुल्क की होती है, वो तक़वियत हासिल कर रही है, लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल हो रहा है। आपके जो साउथ पंजाब और नॉर्दर्न पंजाब और इस्लामाबाद, रावलपिंडी, एबटाबाद और अब कराची, आप देखें कि जो जोधपुर से हवाओं का रुख है और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं और उनकी स्पीड है, उससे कराची भी मुतासिर हो रहा है। तो ये अब मामला जो है ये इसके बियॉन्ड है, और अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि पिछला 4-5 दिन जो है बड़ी क्लोजली इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज़ और हमारी जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है, क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री है, वो इस डेटा को क्लोजली देख रही है। और आपने देखा कि हमने जो फ़ैसले लिए थे उसको आहिस्ता आहिस्ता हम लिबरल पॉलिसी की तरफ गए, क्योंकि लाहौर का AQI इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो गालिबन 236 के ऊपर है। और ये साथ साथ जो शहरी हैं लाहौर के, जो मीडिया है, जो सिविल सोसाइटी है, जो डिफरेंट सेक्टर्स के स्टेक होल्डर्स हैं, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन सब ने अपना किरदार अदा किया। और यही स्पिरिट चाहिए।
अगर ये जो मौसमी तब्दीली है, ये जो AQIs हैं, यही स्पिरिट रहे, तब ही हम इन चीज़ों का, ये एक नेचुरल डिज़ास्टर है, इसको हमें उसी तरह लेना पड़ेगा और हम सबको अपना किरदार एक नेशन, एक कुव्वत के साथ इकट्ठे होके इन चीज़ों का मुकाबला करना पड़ेगा। इसके साथ साथ मैं गवर्नमेंट के तमाम डिपार्टमेंट्स